हास्टेनि मन्त्री श्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजी आगरतला स्टेट गेस्ट हाउस स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पांडा संसा जागमाबा थांगै मानजागैखा आबनि लगिबो जोंफेरां बेदेकनि नांकुकमानि कगलामबो संसा जाखाते आ सालनि कगलामो थांगै मानजागैखा हास्टेनि मन्त्री श्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजी सेंट्रल मिनिस्टर मनोहर लाल जी जोंफेरां बेदेकनि मन्त्री श्री रतन लाल नारनक कारै ते कुबुनि आदं रक आबनि आगलतम सालायखे खनायनि दिसेसो दं टिभिनि मांफिबो। Thank you, sir. May I also request on स्टेट गवर्नमेंट के पदाधिकारी को स्वागत करता हूं सर। आपके अनुमति से हम लोग सामने बैठे शुरू करते हैं। This meeting provides a valuable platform to review ongoing initiatives, discuss key challenges, and explore future strategies for strengthening urban infrastructure and power services for the benefit of the people. आप लोगों को जानकारी मैंने दिन में दी थी कि हर स्टेट में हम लोग दोनों डिपार्टमेंट जो मेरे पास हैं, पावर डिपार्टमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, कुछ इश्यूज़ को लेकर के स्टेट वाइज हम रिव्यू मीटिंग्स कर रहे हैं। 3 दिन के मेरे दौरे में मिज़ोरम, बंगाल और आज त्रिपुरा, इस प्रकार से मेरा 3 दिन का दौरा था इधर का। आज प्रातःकाल हमने मन की बात के बाद मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर सबसे पहला पीएम स्वनिधि, इसका जो 6 वर्ष पूर्ण होने का जो कार्यक्रम था वो हमने यहाँ किया था। कुछ प्रांतों के बेनिफिशरीज यहाँ आए थे, उनको सबको सर्टिफिकेट दिए गए थे और 6 साल की जो प्रगति है देश भर की भी और नॉर्थ ईस्ट की, इसकी सब चर्चा की थी। उसके अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट में कुल मिलाकर 2.59 लाख ऋण वितरित किए गए। त्रिपुरा अकेले में 9,300 से अधिक ऋण जो है वो दिए गए थे। ये योजना 6 साल पहले अर्थात 2020 में शुरू हुई थी। पहले ये 5 साल के लिए थी, अब उसको दोबारा से 5 साल और बढ़ा करके इसको 2030 तक कर दिया गया है, ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, बहुत छोटे दुकानदार हैं, उनको 3 बार अलग अलग राशि के हिसाब से किस्त यानी पेमेंट दी जाती है, उनको मंथली इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से वापस ली जाती है। और जो थर्ड ट्रेंच है जिसमें हम 50,000 रुपये देते हैं, साथ में 30,000 रुपये का एक क्रेडिट कार्ड भी देते हैं, ताकि रोटेशन में लगातार अपने काम को बढ़ा सके। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने तीनों ट्रेंच का लोन लेकर के वापस किया और उसके बाद बड़े बड़े एक प्रकार से काम भी उन्होंने खड़े किए हैं। मार्केट में इंडिपेंडेंट अपने काम खड़े किए। कई अपनी स्वतंत्र डिजिटलाइज पेमेंट का जो हमारी मार्केटिंग होती है उसके अंदर बड़े वेंडर्स बन करके वो काम कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी स्कीम इसके नाते से ये सिद्ध हुई है। इसी प्रकार आज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के नाते भी हमारी जो मीटिंग हुई है, कुछ जो उसके अंदर से आउटकम है उतनी बात मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ तक अगरतला में जो वेस्ट मैनेजमेंट का काम है और इसी प्रकार डीसी नगर में डंप साइट क्लियरेंस, उसकी पूरी डिटेल जानकारी यहाँ हमने भी ली है। उसका टाइम टेबल बनाया गया है और इसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि वो भारत सरकार की ओर से और सेंट्रल शेयर अगरतला के लिए हमने दिया है और इस काम को काफ़ी हो गया है। जितना बाकी बचा है उसको बहुत जल्दी इसको पूरा कर देंगे। इसी प्रकार डोर टू डोर कलेक्शन, इसमें जो भी कोई छोटी कमी थी उसके ऊपर बहुत विचार हुआ। डोर टू डोर कलेक्शन में बड़ी एजेंसीज तो यहाँ नहीं आती हैं, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से इस काम को कराया जाता है। आज हमने ये भी सुझाव दिया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी अगर मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं कोई देता है तो उसको मैंडेटरी करिए कि वो स्वयं जो सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट है परिवार का कूड़ा उठाकर वहाँ स्वयं डाल करके आए। दोनों में से एक की चीज़ को ज़रूर चूज़ करें, क्योंकि हम खुद भी नहीं डाल के आएंगे और किसी से उठवाएंगे भी नहीं, तो ये फिर शहर की सफाई के नाते से अच्छा विषय नहीं है। इसके ऊपर ज़रूर नोटिस लिया जाएगा। जहाँ तक कुछ प्रकार के टॉयलेट्स हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स हैं, कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, या इस प्रकार एस्पिरेशनल टॉयलेट्स हैं,
मार्केट में पब्लिक टॉयलेट्स हैं, ऐसे विषयों का भी एक सर्वे करने के लिए 30 जून तक का समय दिया है। जैसे ही सर्वे पूरा होगा, अप्रूवल होगा, उसके बाद उसकी राशि हम अलॉट कर देंगे और उस राशि में से जैसे एक मदर चाइल्ड अकाउंट होता है, SNS स्पर्श अकाउंट होता है, उसका जो शेयर प्रदेश को डालना होता है, तो प्रदेश रेगुलरली हर महीने उसमें पैसा अपना डालेगा और हमारी राशि प्रदेश की राशि मिला करके वो उसमें से लेकर और उन कामों को पूरा कराएंगे। जो इंडिविजुअली अपने आप लोगों ने कराना है उसको पैसा दे देंगे, और जहाँ कंट्रैक्टर की बात आएगी उसके टेंडरिंग कंट्रैक्टर उस हिसाब से उसको अगले इस वर्ष में पूरा किया जाएगा। और रूफटॉप सोलर अंडर PM सूर्यघर बिजली योजना 2 लाख कनेक्शंस ये मार्च 2027 तक ये दे दिए जाएंगे। और इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ जो वेंडर्स हैं वो दिल्ली से भी भेजे जाएंगे, ताकि यहाँ वेंडर्स कम होने के नाते से बाहर से या आसपास के प्रांतों से वेंडर्स यहाँ आकर के और ये 2 लाख के रूफटॉप सोलर कनेक्शंस इनको यहाँ आकर के पूरा कर सकें। यहाँ AT&C लॉसेस काफ़ी बड़ी मात्रा में है, लगभग 26% लॉसेस में चल रहे हैं। इसको कैसे कम किया जाए, तो उसमें जहाँ कहीं इलीगल कनेक्शंस हैं, इलीगल कनेक्शंस की पहचान करके और एक स्कीम बनाई जाए, ताकि OTS स्कीम के माध्यम से, और यहाँ की सरकार इसकी घोषणा करेगी कि अगले कुछ समय में उनको कहा जाए कि वॉलंटरली वो अपने मीटर लगवाएं और बिलिंग करें। अगर उस समय के बाद नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि पावर की चोरी करना ये किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। चोरी कोई करता है, अल्टीमेट इसका जो लोड है बाकी लोगों पर पड़ता है, क्योंकि पावर का टोटल खर्च जो आता है वो सब बिलों में से रिकवर करना पड़ता है। अभी उसका घाटा भी चल रहा है। इस घाटे को भी मैंने मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है कि एक बार जो अभी तक का घाटा है लगभग शायद 800 करोड़ रुपया है, 300 करोड़ रुपया तो पिछले साल का है, तो ऐसे 800 करोड़ रुपए को वन टाइम करके सरकार दे, अथवा उसमें कोई भी व्यवस्था बनाए ताकि हमारी जो बिजली कंपनी है उसके ऊपर आगे लोड पड़ना बंद हो जाए। उसी में स्मार्ट मीटर्स, क्योंकि स्मार्ट मीटर्स लगेंगे तो हर किसी की पावर का कंजम्पशन क्या हुआ वो एक डाटा है। आवाज़ थोड़ा देर रखिए, कोई बात नहीं, ऊँची नहीं करिए। वो डाटा जो है वो इकट्ठा हो करके, ताकि हम उसके योजना बना सकें कि चोरी ना हो और सब लोग अपने बिल का जो अमाउंट है वो भरें, और आगे चल कर अगर लॉस कम होता है तो बिजली के रेट भी कम किए जा सकते हैं। लेकिन अभी तो चूँकि घाटा चल रहा है और पिछला घाटा कई सालों से चला आ रहा है, उसको सरकार में बैठ करके कैसे उसको ठीक करें और आगे पावर की आपूर्ति ये पूरी हो सके। पावर की जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए जो एडिक्वेसी प्लान बनाई जाती है उसमें 2029-30 तक, अगले 3 साल तक पावर की डिमांड क्या रहेगी उसका भी आज विचार किया गया, और उसमें कितनी पावर कौन से हेड से आएगी, थर्मल कितनी लेंगे, उसमें हाइड्रो कितनी लेंगे, सूर्य यानी सौर ऊर्जा कितनी होगी, विंड ऊर्जा कितनी होगी, अलग अलग से। फिर PM सूर्यघर योजना के अंतर्गत सोलर पंप कितने होंगे, सोलर लाइट्स कितनी होंगी, ऐसे सब मिलाकर उस कमी को 3 साल बाद हम कमी ना आने दें, इसको पूरा करें। इसकी भी प्लानिंग जो है आज बैठ के बनाई है। इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन लाइन्स, कुछ 1-2 लाइन है जिन पर काम चल रहा है, और वो ऐसा बताया गया कि वो 2029-30 तक जो भी हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए उसका सर्वे करके टेंडर जो हैं जुलाई 26 और 2 महीने बाद उसके सबके टेंडर जो हैं वो लगा दिए जाएंगे। तो मित्रों, इतने सब विषयों के ऊपर आज विचार हुआ, और मैं समझता हूँ कि आज की बैठक अधिकारियों ने भी पूरी अपनी योजना बहुत बारीकी से बनाई है, और मैं स्वयं आज के स्टोर से यहाँ के लोगों से बातचीत करके मैं संतुष्ट हूँ। काफ़ी कुछ इन्होंने अच्छे काम किए हैं, लेकिन हर समय जैसा हमको पता लगता है आगे बढ़ते हुए गुंजाइश बनी रहती है, कोई सीमा नहीं होती सुधार की, स्काई इज़ द लिमिट। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, आगे आने वाले समय में और बढ़िया काम करें। ऐसे हमारे पावर मिनिस्टर साहब तो थे ही थे, CM साहब भी हमारी दोनों बैठकों में रहे हैं। CM साहब को अभी जल्दी निकलना था कहीं, तो इसलिए वो निकले हैं। अदरवाइज़ हमने सुबह मन की बात से लेकर इस समय तक
सब बैठ के कार्यक्रम किया और इसको चालू किया। धन्यवाद। सर, नई कोई पावर प्रोजेक्ट जम्मू में हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो लगभग ना के बराबर उसका उत्पादन है, नई कोई पावर प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं? अच्छा कि यहाँ हाइड्रो का स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सोलर ऊर्जा का यहाँ उपयोग है। सोलर ऊर्जा के लिए टेंडर कर चुके हैं ताकि उसमें जो कंपनी आएगी सोलर ऊर्जा के कितने प्लांट को लगा सकेगी, शायद 200 मेगावाट का, कितना 200 मेगावाट का एक पावर का टेंडर किया है। उसमें जो पार्टी आएगी बनाएगी, जो रेट बेचेंगे उस हिसाब से जिसको लेना होगा वो लेंगे। भारत में अगर देखें तो जिस तरह से पावर डिमांड बढ़ रहा है, कहा जा रहा है कि 270 गीगावाट चाहिए होगा, तो उसको आप कैसे करेंगे और न्यूक्लियर पे कोई फोकस है? आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि 270 चाहिएगा ऐसा नहीं है। इस वर्ष की हाईएस्ट पीक डिमांड ये 271 होगी और ये पिछले 21 मई को 270.8 ये गीगावाट उस दिन हो गई। मुझे लगता है कि इस समय तक का हाईएस्ट पीक पावर की डिमांड का दिन ये 21 मई था। उसके बाद मौसम थोड़ा ठीक हुआ है, उत्तर भारत के राज्यों में वर्षा हो गई है। कल की डिमांड 225 गीगावाट ही थी, फिर भी हम अभी 283 गीगावाट की जनरेशन यहाँ तक हमारी तैयारी है, और भी अगर बढ़ती है तो हम इसको पूरा कर सकेंगे। अगले वर्ष के लिए लगभग 300 गीगावाट इसकी जनरेशन हम कर पाएंगे, ऐसी हमारी तैयारी है। क्योंकि ये पावर लगातार बढ़ती है, तो कहीं भी डिमांड आती है, कहीं इंडस्ट्री ज़्यादा लगती है, और अब तो एआई के मामले को लेकर के, डाटा सेंटर्स को लेकर के पावर बढ़ेगी। ऐसे ही ईवीज़, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, क्योंकि जैसा हम देखते हैं तेल और गैस की समस्या आ गई है, उस समस्या के कारण से लोग धीरे धीरे अब ईवीज़ की तरफ जा रहे हैं। इवन घरों में, रसोई में हमारा जो इंडक्शन के यूटेंसिल्स हैं उसका यूज़ भी बढ़ रहा है। तो पावर की जो कोई कमी जहाँ डिमांड आएगी उसको पूरा करने के लिए हमारी पूरी तैयारी है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक कहा आपने कि अब हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो न्यूक्लियर पावर की तरफ है। अभी आज लगभग 8 गीगावाट हम न्यूक्लियर पावर से उपयोग कर रहे हैं, और ऐसे 9 गीगावाट ऐसे जो पाइपलाइन में है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन 2047 तक 100 गीगावाट का न्यूक्लियर ये जनरेशन हमारा हो, ऐसी हमारी प्लानिंग है। अभी से पहले न्यूक्लियर पावर के जनरेशन में केवल गवर्नमेंट की एजेंसियां करती थी, प्राइवेट नहीं आते थे। उसमें कुछ कारण थे। अब उस कारण को दूर करने के लिए शांति बिल ये हम लेकर के आए हैं, और शांति बिल में रिस्क जो है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का कम हो, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए, इसको, क्योंकि डिमांड भी वहीं से थी, उसको हमने बिल में लेकर आए हैं। और अब प्राइवेट पार्टीज़ ने इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में प्राइवेट पार्टीज़ और गवर्नमेंट दोनों मिल करके न्यूक्लियर पावर को 2047 तक 100 गीगावाट में पूरा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। STPs अगरतला से बाहर कुछ कस्बे जहाँ हैं, यानी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, वहाँ STPs बने हुए नहीं हैं, कम हैं। तो 11 नए STPs अंडर कंस्ट्रक्शन, वो भी दिसंबर 2026 तक ये पूरे कर दिए जाएंगे। 4 शहर, बड़े शहर हैं, अगरतला, धर्मनगर, मेलाघर और उदयपुर। इन चारों शहरों को अच्छी सफाई, हायर क्लीननेस लेवल तक इसको लेकर के जाएं, क्योंकि ये 4 शहर ऐसे हैं जहां इस प्रदेश में टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। तो ऐसे उनको हायर क्लीननेस के स्टैंडर्ड तय करके अलग से 27 करोड़ रुपये का फंड इन 4 शहरों के लिए और ये तय किया गया है। जहाँ तक इन सब कामों के करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स या फिर हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनकी सबकी ट्रेनिंग का काम, इसको करने के लिए हमने कहा है कि यहाँ से कुछ लोगों को या तो यहीं ट्रेनिंग कराएं, हम ट्रेनर भेजेंगे, नहीं तो दिल्ली में अगर भेजेंगे उनकी ट्रेनिंग वहीं कराएंगे, और उस ट्रेनिंग का सारा खर्च वो हम केंद्र की ओर से वहन करेंगे। एक अर्बन चैलेंज फंड, ये भी आपको पता होगा कि हमने देश भर में 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ऐसा सैंक्शन करने के लिए तय किया है, जिसमें से त्रिपुरा में 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट अगले 1 महीने या ज़्यादा 2 महीने में जो प्रोजेक्ट यहाँ से लेकर के आएंगे उनको हम क्लियर करके, और इस 1200 करोड़ में यानी 300 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से होगा, 300 करोड़ रुपया त्रिपुरा सरकार का होगा, और 600 करोड़ रुपया जो बोरोइंग एजेंसीज़ के माध्यम से, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके माध्यम से लिया जाएगा। और जो प्रोजेक्ट बनेंगे वो रेवेन्यू जनरेटिंग, इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स होंगे,
ताकि जो 50% पैसा 600 करोड़ रुपया लिया जाएगा उसको अगले कुछ वर्षों में जितना टर्म एंड कंडीशंस तय होंगी उसके हिसाब से उसको वापस किया जाएगा। तो इस प्रकार बहुत से विषय आज हमने अर्बन लोकल बॉडीज़ के किए हैं। जहाँ तक पावर डिपार्टमेंट का विषय है, Shape your future with technology at NALED Agartala. Under NALED, deemed to be University of Ministry of Electronics and IT, Government of India. Admissions for the 2026 to 27 academic session is going on. Choose from industry-focused programs including Diploma in Computer Science and Electronics Engineering, BCA, BTech in Computer Science and MTech in Data Engineering. Experience modern learning with advanced labs, expert faculty, paid internships, placement assistance, startup support, transport facility, and hostels for boys and girls. Tuition fees are free for SC and ST candidates. For enquiries, contact 0381 239 1010 or 8794 822459. इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। Agartala-ni Bagbario Rajarsi College of Education and Skill Tongo o College Tripura haste ni kaisa kahamko college tangai hingke o college o rungsrungna ni logi kaham skill frungjago 2026 ni simi 2027 BC ni admission chengai rijaka oro BSc tai BA ni logi AI AutoCAD electronics computer hardware skill bo srungna ni sep rijago tei o college o scholarship tei installment by semester fee rina ni bo shep tongo tei girls hostel ni bo shep tongo admission ni bagai tini no chungbai kerengdi chini website ni mung www.rajarsicollege.in